हेलो एवरीवन, डीके क्लासेस 50 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेकिन इन्हें बनाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप सब कहना मेरा यही है कि बस आप सबसे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिवाय एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का। इसीलिए ऐसे मत कीजिएगा, जब आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होइएगा तभी आप करिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि यदि आप ये सोच कर देख रहे हैं कि हमें इसे सीखना है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा दूं। इसीलिए आप सबसे, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, उनसे मेरा कहना यही है कि मैं आपके लिए जब मेहनत करूं तो आप थोड़ा सा मेरे लिए कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सपोर्ट फॉर माय चैनल एंड माय वीडियोस। ओके, फिलहाल आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बार बार कहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। और हाँ देखिए ना, एक स्टूडेंट इसी चैप्टर में कमेंट किए हैं, आकाश राज नाम है उनका, जिन्होंने बोला क्या कि ज़्यादा का दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा दिक्कत था। तो मैं उन विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ ना, उस थोड़े से दिक्कत को भी इस वीडियो को देखकर अपनी दिक्कत को ही खत्म कर दीजिए कि थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। खैर, अच्छा लगा उन्होंने ये कमेंट के माध्यम से बताया कि हाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आइए, उनसे, उस विद्यार्थी से मेरा कहना है कि उस प्रॉब्लम को भी आप खत्म कर लीजिए इस वीडियोस को देखकर। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ना, इसमें 2 सिलेंडर बोला है और मैंने 2 सिलेंडर ऑलरेडी फिगर में बना रखा है। और बड़े वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटे वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है? छोटे वाले सिलेंडर की हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। देखिए ना, दोनों की हाइट दे रखी गई है क्वेश्चन में। और इनकी जो रेडियस है छोटे वाले की वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वाले की रेडियस नहीं दिया है, हालांकि दिया क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है? तो 24 सेंटीमीटर। यहां हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब आइए चलते हैं। जब ये ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन में दे रखा है तो समझिए कि आधा से अधिक तो ये क्वेश्चन ही खुद सॉल्व कर लिया अपने आप को। अब बस हमें क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है, बस काम खत्म। इसमें है क्या? आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं और मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम सबसे यही बात बोल रहे हैं, आप प्लीज, आपके अंदर जो निगेटिव टर्म चल रहा है कि हमसे ना होने वाला, उसे प्लीज आप दूर कर दीजिए, उसे हटा ही दीजिए। जब उसे हटा दीजिएगा ना, यू बना लीजिएगा आप क्वेश्चन को। इसीलिए चलते हैं फिर। देखिए ना, जो जो दिया हुआ है पहले गिवन के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इससे ये फायदा होगा ना कि हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं हो पाएगा कभी भी। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे गिवन के रूप में लिख दें और उसके बाद सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम। देखिए ना, 2 सिलेंडर दिया है, बिग और स्मॉल। तो बिग वाले के बारे में अभी लिख रहे हैं, तो गिवन लिख दीजिएगा पहले, और उसके बाद यहां पे लिख रहे हैं बिग सिलेंडर, जिसे आप समझ सके इसलिए हम लिख रहे हैं। नहीं तो हम चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहना ये चाहते हैं ना, मेरे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज वो शॉर्टकट में नहीं बनाए, ठीक है। देखिए बिग सिलेंडर क्या है? बिग सिलेंडर क्या कह दिया उसमें? सिलेंडर की हाइट दे रखी गई है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा गया? 22, तो 220 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस, तो रेडियस बड़े सिलेंडर की रेडियस नहीं दिया गया है, डायमीटर दे रखा गया है। तो जब डायमीटर दिया तो हमें इसे क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो देखिए ना, रेडियस ना लिखकर डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। अब हमें इसे रेडियस में चेंज करना, तो लिखेंगे रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2, स्मॉल डी कर देना, डी बाई 2, तो क्या हो जाए? 24/2 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ना, यहां पे स्मॉल, स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। स्मॉल सिलेंडर के बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि इसका हाइट भी निकाल दिया था और डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल दिया, ये काम तो खत्म हो गया। अब इनके बारे में लिख कर दिखा दे आपको। देखिए ना, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है? स्मॉल का
60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो गिवन के रूप में हमने लिख दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ना, इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोले हैं, बट हम आपसे बोलना ये चाह रहे ना, अब ये वॉल्यूम फाइंड दोनों के दोनों फिगर है, एक के नहीं, वो बड़े वाले का भी वॉल्यूम फाइंड करना और छोटे वाले का भी वॉल्यूम फाइंड करना है। बट हम करेंगे कैसे, इसे करने से पहले आपसे डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि आप ये समझते होंगे कि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे उसके ठीक है 2 रख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अगर हम आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों का तो वॉल्यूम ही निकालना है, अब ये सोच रहे होंगे दोनों का वॉल्यूम निकालना है, तो ये बात सच है कि निकालना है, लेकिन आप 2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं करिएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच नहीं करिएगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का निकालना है, लेकिन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला पुट कीजिएगा, फॉर्मूला सेम ही होगा बट स्टेप वाइज, एक बार स्मॉल के लिए एक बार बिग के लिए। तो देखिए ना, हम दोनों एक साथ करेंगे, वो भी प्लस करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, क्योंकि इनकी हाइट अलग है, रेडियस अलग है, इनकी हाइट अलग है, इनकी रेडियस अलग है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं दोनों को 2 बार लिखकर सम करिएगा तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, लगभग में क्या बोला है, 8 जी मास, जी मतलब ग्राम। आइए हम लोग पहले सॉल्व करते इसके वॉल्यूम, उसके बाद ही ना 1 सेंटीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसको वॉल्यूम ही तो निकाले पहले। तो देखिए ना, हमने दोनों फिगर का इंडिकेट कर रखा है, हाइट को भी और रेडियस को भी, इनकी स्मॉल का भी हाइट और रेडियस इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोथ, दोनों का वॉल्यूम ऑफ बोथ क्या, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, यहां लिख देंगे, सिलेंडर भी लिख देंगे तो और बेटर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर क्यों लिखे, क्योंकि इन दोनों का हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच और एक पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए ना, पाई दोनों में पाई है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही ना पाई की वैल्यू 3.14 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा होता ना, मतलब इस तरह का सिचुएशन कब आता है, देखिएगा ना, अगर पाई की वैल्यू नहीं दिया था क्वेश्चन में तो 22/7 का इस्तेमाल करेंगे। यदि क्वेश्चन में यदि पाई की वैल्यू 3.14 दिया हो तो आप 3.14 रखकर बनाइएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो हम पाई को कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि पाई दोनों में सेम है, 3.14 होगा, इसलिए हमने इसको कॉमन कर लिया। अब रेडियस कितना है, स्मॉल वाले का रेडियस कितना है, तो देखिए ना, स्मॉल वाले इसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर दिए, और स्मॉल वाले की हाइट कितनी है, 60, यहाँ पे 60 कर दिए, प्लस पाई तो कॉमन हो चुका, आर है, बड़े वाले का रेडियस कितना है, तो ये डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियस जब हम निकाले थे तो 12 हुआ था, तो आप लिख देंगे 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 220 कर दिया हम, ठीक है। अब देखिए पाई 8 का पावर 2 है, 8 जा 64 इंटू 60 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इंटू 220, कोई दिक्कत। अब देखिए ना, 64 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइए हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। हम आपसे बोले थे ना, हम एक एक पॉइंट को दिखाएंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। यदि देखिए मेरे कहने का मतलब आप भी मल्टीप्लाई करिएगा, हम इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कहीं आपका मिस्टेक हो जाए, आप मैच कर लीजिए भाई मिस्टेक का होगा, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को दिखा रहा हूँ। तो क्या 64 इंटू 60 है, तो क्या कर देंगे, 0 में 4 से 0, 0 में 6 से 0, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 6 जा 36, 36 टू 38, 0 4 8 3, 3840, क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 और यहाँ पे 3840 प्लस, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिए, ये नहीं कि मैं अपने मन से कुछ लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ना,
144 और कितने से मल्टीप्लाई करना है 220, यहाँ पे 000 हो जाएगा 248 248 एंड 2 248 248 और 2 0 8 8 8 16 के 6 कैरी 1 8 8 16 के 6 कैरी 1 8 2 2 10 10 1 11 को 1 कैरी 1 2 1 3 31680 31680 हो गया, तो यहाँ पे 31680 कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को सम करेंगे 3.1400 यहाँ पे हो जाएगा 0 4 8 12 के 2 कैरी 1 और 6 और एक कैरी 7 7 7 14 और 15 के 5 कैरी 1, उसके बाद 3 3 6 एक बार देख लीजिए 0 0 4 8 12 के 2 कैरी 1 और यहाँ पे 7 7 14 1 15 के 5 कैरी 1 और 3 1 4 4 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके। अब देखिए ना, इसको ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं थी, मल्टीप्लाई साइन दे देंगे यहाँ पे। अब इनमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 5 5 और क्या है 3 5 5 2 0 और यहाँ पे 3.14 इंटू 4 में 0 से 4 0 हो जाएगा 4 2 8 4 5 20 की 0 कैरी 2 4 5 20 22 का 2 कैरी 2 4 3 जा 12 12 2 14। अब ये देखिए ना 0 2 5 5 3 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1 3 5 जा 15 1 16 के 6 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 0 8 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 10 10 to 12 1 13 के 3 कैरी 1 और यहाँ पे 14 5 5 10 10 4 14 1 15 के 5 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 1 11 को 1 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 ओके। यहाँ पे हो जाएगा कितना, इनको मल्टीप्लाई करने में मिला क्या हमें 1 1 1 ट्रिपल 1 5 3। अब देखिए ना यहाँ पे पॉइंट भी है 1 2 1 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 1 5 3 2.8 0 हटा दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, इसलिए 1 1 5 3 5 3 2.8। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए ना, ये तो सॉल्यूशन कर लिया हम लोग यहाँ पे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है और उसके बाद 8 ग्राम दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या 8 ग्राम से, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। अब 8 ग्राम मास दिया हुआ तो जाहिर सी बात है कि हम सेंटीमीटर के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ग्राम के बारे में सोचेंगे। उससे पहले ये रफ है, इसे क्रॉस कर दिए, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि एरिया कम है, तो उसके बाद हम सेंटीमीटर को सॉल्व करेंगे और 8 ग्राम के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। देखिए ना, आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर कहां से लाएं, तो हमें इसी पीछे में मैंने सॉल्व किया था, जो नीचे में आंसर था वो वैल्यू को मैंने ऊपर में लिख दिया। अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब और 8 ग्राम के बारे में सोचना है और बनाना भी है भाई, सोचना ही नहीं है सिर्फ तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि इसी बनाने से पहले हम 8 ग्राम से क्या करें, मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं फिर 1 1 5 3 2.8 इंटू 8 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 8 2 जा 16 और 6 22 के 2 कैरी 2 8 3 24 26 के 6 कैरी 2 और 8 5 जा 40 42 के 2 कैरी 4 और 8 8 to 10 to 12 के 2 कैरी 1 8 1 9 और यहाँ पे 8 9 2 2 6 2 4 आया, बट यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे एक पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। 8 9 2 2 6 2.4 आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आपको अच्छे से पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होगा ना। लेकिन हमें चेंज किस में करना है, केजी में, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ था, तो हम केजी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/100 जब हो रहा है तो 100 इंटू 100 करेंगे ना, तो हमें लग रहा है कि 1 अप्रॉक्स 160 हो जाएगा, ठीक है। उसी अगर हम लोग कटाएंगे ना, जब आप लोग सॉल्व करेगा तो केजी में अगर कन्वर्ट करेगा तो हो जाएगा 1000। हम क्या करते हैं 1/1000, तो यहाँ पे जाहिर सी बात हम 1000 कर दिए। अब जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे
सेंटीमीटर क्यों दिया था, हम उसे कन्वर्ट करके 1000 में ला दिए। अब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 89 मतलब डिवाइड करेंगे तो 892.2624 केजी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्यूशन रहा, इसका आंसर भी रहा। बट मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं, यदि किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। सपोर्ट रहेगा तो मैं एक समय आएगा कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा मदद, जब आप मेरी मदद किए तो और भी मैं आपकी मदद करूंगा। और रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।